हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम मोहित रॉक है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप देख सकते हो कि ये एक परेशान व्यक्ति है जो इस सोच में डूबा है कि मैं अपने पैसे को कैसे मैनेज करूं। हाँ, तो आज मैं वही आप लोगों को सिखाना चाहूँगा कि एक्चुअल में हम जो अपना पैसा जो अर्न करते हैं, जो भी हमारी सैलरी होती है, उस पैसे को हम कैसे अपनी रियल लाइफ में यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे उस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हम अपनी लाइफ में अपने पैसे को कैसे मैनेज करें। हाँ जी, ये एक फाइनेंशियल वीडियो है जो मैंने बहुत ही सर्च करने के बाद बनाया है, और आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया। जिस किसी ने भी इस वीडियो को पूरा देखा और इसे समझ लिया तो उसकी 80% प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप समझ सकते हो। तो चलिए देखते हैं। ये एक छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया है जो एक मिडिल क्लास फैमिली, हायर क्लास फैमिली, अपर हायर क्लास फैमिली, हर किसी के लिए ये काम करेगा। वैसे मोस्टली मैंने इसमें कवर किया है मिडिल क्लास फैमिली को, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली के जितने भी जो भी जॉब करने वाले होते हैं, ये हमेशा इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि ये पैसा इन्हें इनकी जो सैलरी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। अराउंड 20,000, 15,000 एंड 30,000 और मोर देन 40,000। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली ही मैंने कैलकुलेशन करी है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए ये कैलकुलेशन। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट मैंने स्पेशली रखे हैं। वीडियो को आप पूरा देखें लास्ट तक, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर ये स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बंदा है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी एक बंदा है, उसकी सैलरी है 20,000। ठीक है, उसकी सैलरी अगर 20,000 है तो यहाँ पर मैंने रूल दे रखा है 50, 30 एंड 20। ये रूल जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसका मतलब अभी क्या है वो मैं पूरी तरह समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये 50-30 रूल कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो मैंने दे रखा है 50%, यहाँ पर है नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। जैसे कि हमने कोई घर लिया या कोई कार ली या कोई बाइक ली, तो उसके लिए जो हमारी ईएमआई है, या जो हम जैसे घर में रेंट पे रह रहे हैं उसके लिए, या ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे हम जो भी ट्रैवलिंग करते हैं, आना जाना, जो भी हमारा खर्चा होता है उसमें। उसके बाद जो क्लोथ्स हैं, कपड़े वगैरह जो भी हम पहनते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी प्रकार के बिल्स हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और गैस का बिल, फ़ोन का बिल, इंटरनेट का बिल, ये सारी चीज़ें हमारी नीड्स हैं। इनके बिना आज के दौर में हमें सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। ये हमारी ज़रूरत बेसिक नीड्स हैं, इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते अपनी रियल लाइफ में। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है, मैंने 20,000 का ग्राफ लिया है। किसी नॉर्मल बंदे की भी सैलरी जो स्टार्टिंग में जिसने भी जॉब अपनी करी है, उसकी 20,000 से स्टार्ट है जॉब। तो अगर वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए 20,000 रुपये उसकी सैलरी है, और वो उसका 50% अपनी जो बेसिक नीड है उन पे खर्च कर रहा है। ओके, उसके बाद आती है 30%, ये वांट्स हैं। वांट्स का मतलब होता है कि जो मोर देन एक्सपेंसिव, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती हैं, लाइक जैसे कोई कपड़े वगैरह हैं। एक नॉर्मल कपड़े होते हैं, एक होते हैं ब्रांडेड कपड़े, जैसे कि हम किसी शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं, कोई अच्छी कंपनी का ब्रांड खरीदते हैं, H&M, ज़ारा, मार्क स्पेंसर, लाइक। तो ये थोड़े स्टैंडर्ड क्वालिटी में आ जाते हैं। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर हमने दिखा रखा है। कार, वोकेशन, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो ये आ जाते हैं हमारे वांट्स में, ठीक है। इस पे ओवरऑल जो हमारी सैलरी है उसका हम 30% खर्च करते हैं, एक एग्जांपल के रूप में। अभी आगे मैं और बताता हूँ कैसे। उसके बाद हमारा है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमें इन फ्यूचर आगे की लाइफ में हमें बेनिफिट देंगे। लाइक हम सेविंग किस लिए करते हैं? फॉर रिटायरमेंट, किड्स की एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, एंड RE, MF, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स। जो स्टॉक्स को तो आपने देखा ही होगा, स्टॉक्स जो हमारा शेयर मार्केट है, लाइक दिस, PF, प्रोविडेंट फंड, एंड FD, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हैं हमारे जो जिनमें हम सेविंग कर सकते हैं। यहाँ पर रियल इस्टेट का भी ऑप्शन है स्टार्टिंग में। तो इनके लिए हमें क्या करना है? अगर आप 50-30-20 का रूल अगर आप यूज़ करते हो, तो इस रूल के थ्रू आप अपनी सेविंग्स और अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उन्हें बहुत ही अच्छे से आप लोग अपनी ज़िंदगी को काट सकते हो इस रूल के थ्रू। लोगों की जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स होती है वो यही होती है कि डिसबैलेंस होता है। नई नई जॉब होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें कार भी चाहिए, उन्हें अपना घर भी चाहिए। तो एक्चुअल में वो क्या करते हैं, वो जो है सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। सेविंग्स लाइक अपने स्टार्टिंग में जॉब में 1 साल 2 साल अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी मतलब एक्सपेक्टेशन होती है, लाइक उनकी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, उनके खुद का मकान। तो वो एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, ये महंगी EMI पे अपना खुद का घर ले लेते हैं, और उसके बाद अपनी महंगी EMI पे अपनी कार, बाइक, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो इतना दब जाते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी लाइफ से, फिर उन्हें अपनी लाइफ बोझ लगने लगती है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें अपनी लाइफ को बोझ नहीं बनाना, हमें अपनी लाइफ में इस तरीके से चलना है कि हमें लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दैट्स इट। तो आई होप कि ये रूल आपको समझ में आया होगा। इस रूल की खासियत ये है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो आप अपनी 20,000 में 10,000 आप इन्वेस्ट करेंगे बेसिक नीड्स पर, ठीक है। उसके बाद आप अपना 30% वांट्स पे आप खर्च कर सकते हो। उसके बाद 20% जो भी आपकी सैलरी है उसका 20% आप अपने सेविंग करेंगे। ये मैंने स्टार्टिंग का बताया है। अब आइए चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, ऐसी कैलकुलेशन है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बहुत ही इजी बना लोगे। ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। इसके बाद चलिए हम देखते हैं अब इस रूल को हम अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये जो रूल है ये तो बेसिक है। इसके बाद एक्चुअल में जो रूल है वो अब आगे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारा अगर आपने जॉब स्टार्ट की 20,000 पर मंथ से, आगे आने वाले समय में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। आप प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में हो, उसी हिसाब से इकोनॉमी बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो उसी हिसाब से मैंने कैलकुलेशन निकाली है 40,000 पर मंथ की। यहाँ पर ये आप देख सकते हो 40,000 पर मंथ आफ्टर 10 ईयर। ओके, तो अब हमें कौन सा रूल यूज़ करना है अपनी आगे की ज़रूरतों को देखते हुए? यहाँ पर हमें रूल अपना चेंज करना है, ठीक। उसका यहाँ पर हमें रूल में हमें चेंज करना है 40, 20 एंड 40। इस रूल को आप आगे आने वाले इन फ्यूचर में इस रूल को आप फॉलो करेंगे। इसकी कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो नीड्स थी जो स्टार्टिंग की वो हम कर देंगे 40%, ठीक है, जिसमें हमारा होगा रेंट, EMI, फूड, ट्रांसपोर्टेशन,
क्लोथ्स बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, फ़ोन बिल, इंटरनेट लाइक। तो इन पे हम ओवरऑल जो खर्चा करेंगे, अब हम करेंगे आने वाले 10 साल के बाद 16,000 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारे एक्सपेंसिव, थोड़े से एक्सपेंसिव जो खर्चे हैं, उनके ऊपर हम क्या खर्च करेंगे देखते हैं। उसके ऊपर हम टोटल ओवरऑल जो हमारी सैलरी है 40,000 का 20%, 8,000 पर मंथ, ये हम हमारे वांट्स पर खर्च करेंगे, जिसमें आ जाता है कार, वेकेशन, एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद फाइनल जो जो मेन पार्ट है, जिसके ऊपर हमारा जो मेन फोकस होगा, वो हमारा सेविंग्स है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमारा ओवरऑल सैलरी का 40% हमें सेव करना है पर मंथ। हमारा पर मंथ जो है ग्राफ, वो है 16,000 पर मंथ। अगर आपकी सैलरी 40,000 है, उसका आपको 40% मतलब 16,000 रुपये आपको सेव करना ही करना है, ये नेसेसरी है। अदरवाइज़ आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे इन फ्यूचर, आप जब बूढ़े होगे तो आपको रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसके बाद आपके जब बच्चे बड़े होंगे तो उन बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम, उसके बाद उनकी मैरिज के लिए प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सेविंग्स आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन फ्यूचर के लिए। यहाँ पर आप रियल इस्टेट में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, उसके बाद आपका है पीएफ एंड एफडी। ये सारे ऑप्शन हमारे आपको आपको इन ऑप्शन में जाके इन्वेस्ट करना है। वो आपकी पसंद है कि आप किस किस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये आपको चूज़ करना है। मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा रियल इस्टेट। एंड एक सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमारा रहेगा इंश्योरेंस का, जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये जो ग्राफ है 50, 30 एंड 20 का समझ में आया होगा कि आपको 50% में आपको 20,000 में 50% आपकी नीड्स पर खर्च करना है स्टार्टिंग में। अगर आपकी जॉब नहीं है, एकदम से नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपके 30% अपने वांट्स पे, उसके बाद 20% अपने सेविंग्स पे, अप्रॉक्सीमेट 4,000 पर मंथ। ये एक इस तरह का अमाउंट है। आपने क्या करा, कोई भी एक अकाउंट अपना अलग से खोल लिया, उस अकाउंट में अपनी ये जो 4,000 है इन्हें अलग कर लिया। जैसे ही आपकी चल रही है, आप 4,000 इन्हें उठा के इन्वेस्ट कर दो अलग। अब इनका आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ अगर इन पैसों को आप किसी और चीज़ में यूज़ कर लोगे अपनी वांट्स और नीड्स पे, तो आपको आगे आने वाले इन फ्यूचर आने वाले 10 सालों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस रूल को आप फॉलो करके देखें। मेरा मानना है, गारंटी है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप मुझे मेरे चैनल पे लाइक, फॉलो और कमेंट्स कर सकते हो। ये भी आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है। ओके, सो फाइनली थैंक यू सो मच।